मेरा नाम समीर है। मेरी उम्र इस वक्त 26 साल थी और सास का नाम किरण है और मेरी सास की उम्र 45 से 46 साल थी। शादी से पहले एक दूसरे के साथ अच्छी खासी गुफ्तगू हुआ करती थी और हर रोज़ 2 से 3 घंटे अपनी सास से फ़ोन पर बातचीत करता था और हफ्ते में 1-2 दिन तो सारी रात ही बात करते थे। ये सिलसिला तकरीबन 6 माह तक जारी रहा। फिर शादी से पहले ही मुझे मुल्तान शहर में काम के सिलसिले में जाना पड़ा। मैंने अपने काम के मुतालिक तो आपको बताया ही नहीं। मैं एक कंपनी में एड ऑफिसर तौर पर काम करता था, इसलिए मेरी कंपनी के कुछ ऑर्डर्स पर मुल्तान की एक कंपनी में काम हो रहा था। इसलिए कंपनी की तरफ से मुझे मुल्तान काम को चेक करके फिर बैरून मुल्क भेजना था। कंपनी की तरफ से मुझे अच्छे होटल में रहाइश दी गई थी। मुल्तान वाली कंपनी को भी प्रोटोकॉल मजबूरी थी। दोस्तों, गुजरात से मुल्तान जाना था। मेरी कंपनी की तरफ से मुझे कुछ रकम दी गई और कुछ मेरे अकाउंट में जमा कर दी गई। हफ्ता का दिन था। मुझे कंपनी की तरफ पीर की सुबह 10 बजे मुल्तान वाली कंपनी में पहुंचने का हुक्म दिया गया। मैं तकरीबन 6 बजे शाम अपनी कंपनी तो के मालिक से मिलकर अपने घर की तरफ निकला। घर आकर नहाने को चला गया, फिर कपड़े तब्दील करके अम्मा के पास आया, खाना खाया और अम्मा से बातचीत की और मुल्तान जाने का बोला। बातचीत होती रही और आखिर में अम्मा ने मुझे अच्छे से समझाया, बेटे मुल्तान जा रहे हो, मेरी बात अच्छे से याद रखना, अपने ससुराल वालों के घर नहीं जाना। मैंने कहा, जो हुक्म आपका अम्मा जान। मेरे घर में एक भाई और भाभी हमारे साथ रहते थे और मेरा एक भाई बैरून मुल्क मुकीम था। मेरे अब्बा जान गवर्नमेंट ऑफिसर थे जो इस्लामाबाद में ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। एक मेरी बहन शादीशुदा थी और अपने सरल में रहती थी। अब मैं आता हूँ कहानी की तरफ। दोस्तों, मैंने अम्मा जान से इजाज़त ली और अपने कमरे में आ गया, अपना सामान बांध कर रख दिया। फिर मैं सो गया। सुबह को तकरीबन 9 बजे जागा, फिर नहाने चला गया, कपड़े तब्दील किए और इतवार का दिन था, इसलिए भाई भाभी लोग अपने कमरे में ही थे। तकरीबन 10 बजे के करीब में अम्मा जान के कमरे में गया और अम्मा जान के पास बैठकर उनका प्यार लेता रहा। मेरी अम्मा जान का मैं लाडला बेटा था। तकरीबन आधे घंटे बाद भाई भी आ गए। अम्मा जान ने भाई को बताया था कि मैं मुल्तान जा रहा हूँ। भाई मुझे तंग करने लगा, मेरा वीर ससुराल जा रहा है। दूसरी जानिब मेरी सास भी बहुत बेकरार भी। उसके कॉल्स और मैसेज आ रहे थे मेरे फ़ोन पर। कुछ देर बाद भाभी आई और नाश्ते का बोली। हम नाश्ता करने चले गए। फिर भाभी ने अपना हिस्सा डाला और बोला, वीर जी महविश को बताया कि आप मुल्तान आ रहे हैं। मैंने कहा, जी भाभी ज़रूर बताऊंगा अगर वक्त मिला तो। भाभी बोली, ना वीरे मेरी जान, मिलते आना महविश को। महविश ते मेरी बीवी का नाम है। अच्छा भाभी, देखूंगा। फिर नाश्ते से फारिग होकर अपने कमरे का सामान वगैरह चेक किया और अपनी सास से फ़ोन पर बात करने लगा। सास, आज रात 8 बजे मुल्तान आ जाऊं। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। बोली, समर तुम हमारे घर ही रहना, मैं कुछ करती हूँ। और महविश के अबू हफ्ते में एक दिन ही घर आते। मैंने ठीक के कर कॉल बंद की। मुझे अम्मा जान की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। बाहर निकल कर देखा तो कंपनी का ड्राइवर कार में मेरा इंतज़ार कर रहा था। इसने मुझे बस पर सवार करवाना था। 12 बजे बस का टाइम था। सबसे सलाम किया और अपने सामान के साथ घर से बाहर आकर कार में सवार होते ही ड्राइवर ने मुझे कहा, सर अभी 15 मिनट तक आपको बस सर्विस तक ले जाऊंगा। मेरी टिकट मुझे ड्राइवर ने दे दी। बस पर 4 नंबर सीट थी। तकरीबन 11:55 पर बस में सवार हुआ और आगे लड़की थी, इसको टिकट दिखाया और जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। बस ने तकरीबन रात 8 बजे मुल्तान ड्रॉप करना था। बस गुजरात से चल पड़ी थी। रास्ते में मेरी सास ने मुझे 3 से 4 बार फ़ोन किया। फिर तकरीबन 5:30 बजे शाम बस साहिवाल शहर रुकी और मुसाफिरों से अगर किसी को वॉशरूम वगैरह जाना तो चले जाएं। तकरीबन हम 15 से 20 मिनट तक यहाँ रुक गए। 5:50 पर बस चल पड़ी और देखते ही देखते हम मुल्तान आ गए। बस से उतरते ही एक आदमी मेरे पास आया, जनाब समर साहिब। में कहा, जी। वो बोला, आएं सर, मैं आपके लिए आया हूँ। फिर इसने मेरा सारा सामान कार में रखा और मुझे होटल में ले आया। आगे से 2 अफराद पहले से मेरे इस्तकबाल के लिए कंपनी ने भेजे थे। वेलकम जनाब समर साहिब। एक कम आदमी जिसका नाम तनवीर अहमद जुम्बिन का GM था, साथ में एक बिन का एडमिन ऑफिसर ताहिर नामी शख्स था। वो मुझे होटल रूम तक लेकर आए। तनवीर बोला, जनाब समर साहिब कैसा रहा सफ़र? मैंने कहा, ठीक रहा। वो बोला, जनाब कोई भी हुक्म हो, खादिम हाजिर है। मैंने कहा, ज़रूर, क्यों नहीं। फिर GM तनवीर बोला, सर अब फ्रेश हो जाएं, हम आपका वेटिंग रूम में इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने अपना सामान निकाला और अलमारी में रखना शुरू कर दिया। फिर नहाने चला गया, कपड़े तब्दील किए और अच्छे से फ्रेश होकर वेटिंग रूम में कॉल की। एक लड़की बोली, जी सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने कहा, आपके पास तनवीर अहमद साहिब होंगे, उनको मेरे रूम भेज दे।
कुछ देर बाद तनवीर अहमद और ताहिर मेरे पास आ गए चले सर खाने की तरफ। मैंने कहा जी ज़रूर, क्यों नहीं। मैंने रूम को अच्छे से लॉक किया और उनके साथ चल दिया। होटल की पार्किंग में एक आदमी और एक बहुत खूबसूरत लड़की ने मुझे सलाम किया और अपनी वीआईपी गाड़ी में बैठने को बोला। मैं बैठ गया और वो मुझे लेकर निकल पड़े। वो नौजवान मेरी ही उम्र का था, पिन का मालिक लग रहा था। इसने अपना नाम मुझे अजहर अली बताया और वो खूबसूरत लड़की उसके सेक्रेटरी थी, उसका नाम गज़ल था। फिर मैंने कहा मेरा नाम तो आपको पता ही है। फिर मैंने अपना तारुफ करवाया। जी मेरा नाम शमर है, आपसे मिलकर अच्छा लगा अजहर साहिब। और मिस गज़ल। अजहर जल्दी जल्दी बोला, जनाब समर साहिब आप मुझे साहिब ना बोलें, साहिब तो आप हैं। मैंने कहा अजहर ऐसा ही है। बातें करते करते खाने का होटल भी आ गया। मैंने देखा कि गज़ल जल्दी से गाड़ी से बाहर निकली और मेरा दरवाज़ा ओपन कर दिया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने बाहर निकलते ही गज़ल से कहा मेहरबानी फरमाकर दोबारा ऐसा ना करें प्लीज़। फिर हम होटल के अंदर चले गए। मेरे साथ अजहर जो कंपनी के मालिक का बेटा था और गज़ल, तनवीर और ताहिर ने खाना खाया। गैर रस्मी गुफ्तगू भी होती रही। खाना खाने के बाद अजहर मुझे होटल के रूम में ले आया। समर साहिब इजाज़त है, कल मुलाकात होती है। और समर साहिब कोई भी हुक्म हो तो गज़ल को कॉल कर देना। और गज़ल से बोला समर साहिब को परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो बोली जी सर। अजहर ने मुझे सलाम किया और चल दिया। गज़ल ने मेरे नंबर पर कॉल की जो पहले ही मेरी कंपनी वालों ने उनको दिया था। समर साहिब ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ बोल कर वो चली गई। तनवीर और ताहिर ने भी मुझसे इजाज़त ली और चले गए। दोस्तों मैं हैरान था, उनका प्रोटोकॉल कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही लग रहा था। रात के 11 बज गए थे और मेरी सास की बहुत कॉल्स आई हुई थी। लेटे ही मैं अपनी सास को कॉल की जो मेरी बीवी ने ली। मुझे सलाम बोला और वालेकुम शौहर जी मुल्तान में। और उम्मी आपको कॉल कर रही थी, अपने कॉल उठाई ही नहीं मैं बोला बेगम साहिबा मैं मसरूफ़ था, बिन वालों के साथ बाहर गया था खाना खाने। वो बोली कोई बात नहीं, अब आप आराम करें, कल बात हो गई, अपना ख्याल रखना। मैं बोला जी ठीक है और कॉल बंद कर दी और सो गया। सुबह को तकरीबन 8 बजे मेरी आँख खिली और मैंने अपनी सास को कॉल की। वो ऐसा होने लगी कि मैंने आपको कॉल्स की थी और नवाब साहिब जवाब ही नहीं दिए रहे। मैंने कहा मैं बहुत मसरूफ़ था, अभी देखें अपने कॉल की, मैं काम में मसरूफ़ था। मेरी सास नाराज़ हो रही थी। मैंने अपनी सास को कहा उम्मी जान मैं जल्दी आपके पास आ जाऊंगा, मेरा वदा, आप कल शाम का खाना हमसे साथ खाएंगे। मेरी सास खुश हो गई और कहा आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद मैंने अपनी सास से इजाज़त ली और कॉल बंद कर दी। फिर मैं सोने के लिए लेट गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी और मेरे दिमाग में नहीं हो रही थी, कंपनी वालों की बातें चल रही थी। गज़ल का खूबसूरत चेहरा मेरी नज़रों से ओझल नहीं हो रहा था। खैर सोचते सोचते मुझे पता नहीं कब आँख लग गई और मैं सो गया। फिर सुबह तकरीबन 8 बजे नींद से बेदार हुआ। फिर नहाने चला गया और कपड़े तब्दील किए। मुझे आज कंपनी में 10 जाना था। कपड़े तब्दील करने के बाद मैंने अपना मोबाइल देखा तो मुझे मेरी सास और गज़ल के मैसेज आए हुए थे। सुबह बखैर के मैंने दोनों को जवाबी मैसेज कर दिए। देखते ही देखते गज़ल की मुझे कॉल आ गई। गज़ल बोली अस्सलाम वालेकुम समर साहिब। मैं बोला वालेकुम अस्सलाम मिस। गज़ल बोली समर साहिब अब तैयार हैं। मैं बोला जी मैं तैयार हूँ। गज़ल बोली समर साहिब मैं आपके पास 15 मिनट तक आती हूँ, फिर एक साथ नाश्ता करते हैं। मैं बोला जी ठीक हो गया मिस। गज़ल बोली समर साहिब मेरा नाम गज़ल है, प्लीज़ आप मुझे गज़ल बोले। मैं बोला ठीक है आ जाओ। गज़ल फिर मुस्कुराते हुए कॉल बंद कर दी। फिर मैं तैयार होकर गज़ल का इंतज़ार करने लगा। कुछ ही देर बाद मुझे गज़ल की कॉल आई। मैं बोला जी गज़ल। गज़ल बोली आ जाएं सर, पार्किंग में खड़ी आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मैं बोला ओके आ रहा हूँ। फिर मैंने होटल का रूम लॉक किया और पार्किंग की तरफ चल दिया। आगे गज़ल मेरा खड़ी इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते ही गज़ल बोली आ जाएं समर साहिब। मैं गज़ल के साथ कार में बैठ गया। कार को गज़ल खुद ड्राइव कर क्योर कर रही थी। फिर गज़ल बोली समर साहिब कैसी गुजरी रात, मुल्तान में कोई परेशानी तो नहीं हुई। मैं बोला नहीं सब ठीक ही था, रात को नींद नहीं आ रही थी। खैर फिर पता नहीं चला कब सो गया। गज़ल मुस्कुराते हुए बोली नई जगह भी शायद इसलिए समर साहिब। में बोला जी हो सकता है। गज़ल बोली नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगे। मैं बोला जो आपको पसंद हो वही कर लेगी। गज़ल बोली फिर भी समर साहिब कुछ तो बताएं। मैं बोला गज़ल जो आपका पसंदीदा हो। बातें करते करते होटल आ गया। फिर हमने नाश्ता किया। मैं और गज़ल ही थी। फिर हम कंपनी में आ गए। दोस्तों गज़ल मुझे अपने ऑफिस में लेकर आ गई। गज़ल बोली समर साहिब इस ऑफिस को अपना ऑफिस ही को समझी।
कुछ देर में जीएम तनवीर अहमद और ताहिर एडमिन ऑफिसर आ गया। फिर ऑर्डर के मुतालिक मीटिंग की और काम को चेक करने चले गए। मुल्तान की कंपनी भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। मैं उनकी वजह से काफ़ी हैरानकुन था। ये मुझे ज़रूर से ज़्यादा ही प्रोटोकॉल दे रहे थे। गज़ल भी मेरे साथ साथ ही थी। दोस्त मौला पाक का शुक्रिया है कि मुझे काम के हवाले से ज़हन में था और मेरे उस्ताद मरहूम काज़मी साहिब को मैं बहुत दुआएं देता हूँ जिन्होंने मुझे इस काम में छोटी सी उम्र में ही मास्टर बना दिया। दोस्तों मैं कंपनी के जीएम से कहा, जी जनाब, जो आपने तैयार किया है वो माल लाइन। तनवीर जल्दी से बोला, आएं जनाब, मैं तैयार करदा माल चेक करवाता हूँ। मैंने काम चेक करना शुरू कर दिया। वो लोग परेशान हो रहे थे। मैं मुसलसल 6 घंटों से पीस चेक कर रहा था। मैंने तकरीबन 1000 पैसों को चेक किया, जिनमें से 150 पीस ने उनका दिन रेजकेट थे। मैं का पहले एक ऑर्डर रेजकेट कर दिया। कंपनी वाले बहुत परेशान नजर आ रहे थे। गज़ल मुझे कितने भी खाना का इंतज़ार कर रहा। कहने लगी, खाना आपका इंतज़ार कर रहा है। और दूसरी तरफ जीएम तनवीर अहमद अपने पीएम जमाल पर असा हो रहे थे। मैं गज़ल के साथ ऑफिस आ गया। फिर मैं वॉशरूम की तरफ चला गया। फ्रेश होकर गज़ल के पास आकर बैठ गया। गज़ल काफ़ी परेशान नजर आ रही थी। मुझे मेरी कंपनी के मालिक की कॉल आई। कॉल ओके की और ओपन आवाज़ में सुनने लगा, एहसन खान मेरी पिंग के मालिक थे। मैं बोला, जी एहसन साहिब। एहसन बोला, समर कैसे हो यार? मैं बोला, जी सर बिल्कुल ठीक। एहसन बोला, अच्छा फैर कोई चुनचिड़ा के नहीं? मैं बोला, सर जी चेक कर रहा हूँ, एक ऑर्डर को चेक कर रहा हूँ। उनके जीएम साहिब ने 3 दिन का टाइम लिया है। एहसन बोला, समर यार अच्छे से करना, $2 अरब का ऑर्डर है और मुझे अब पर पूरा यकीन है जो माल तुम बैरून मुल्क भेजोगे इसकी कोई शिकायत नहीं आएगी। मैं बोला, जी सर ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह, मैं पूरी तसल्ली करके पास करूंगा। एहसन बोला, अपना ख्याल रखना। समर में बोला, जी सर, और फिर कॉल बंद हो गई। मैंने फिर गज़ल से कहा, परेशान नजर आ रही हो? गज़ल बोली, समर साहिब अपने हमारा एक ऑर्डर रेजकेट कर दिया है और इसलिए परेशान थी। मैं बोला, इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली कौन सी बात है? और हम बातें करते रहे और मैंने गज़ल को बोला, होटल रूम में जाना चाहता हूँ और जीएम को बोले मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। जीएम तनवीर अहमद बोला, जी सर। समर साहिब में बोला, जीएम साहिब आपके पास 2 दिन का टाइम है, अब फिर से पीस को अच्छे से तैयार करवाएं। अगर दोबारा ऐसी गलतियां हुई तो आपका ऑर्डर रेजकेट कर दूंगा। अब जुमेरात को मैं दोबारा आपका ऑर्डर चेक करूंगा। जीएम तनवीर अहमद, जी जनाब कहते हुए ऑफिस चला गया। मैं बोला, गज़ल बोली, जी समर साहिब। में बोला, चली होटल रूम में। गज़ल बोली, जी समर साहिब ज़रूर, रास्ते में खाना भी खाते हैं। मैं ऑफिस से बाहर निकला और गज़ल ने भी जल्दी मेरे साथ चलना शुरू कर दिया। रास्ते में हल्का सा खाना खाया और मैंने गज़ल से कहा, गज़ल शालीमार टाउन में मैं जाना चाहता हूँ, मेरे अजीज़ रहते हैं। गज़ल एकदम मनमदम मुस्कुराते हुए बोली, समर साहिब मेरा घर शालीमार टाउन में ही है। मैं बोला, फिर तो बहुत अच्छा हो गया। फिर हम रूम आ गए। जल्दी होटल रूम आ। मैं गज़ल को बोला, गज़ल अब टीवी देखो, मैं फ्रेश हो जाऊं। मैं जल्दी से नहाने चला गया, कपड़े तब्दील किए और वॉशरूम से बाहर आ गया। मुझे देखकर गज़ल बोली, समर साहिब बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी करो गज़ल, लेट हो रहा हूँ। गज़ल बोली, समर साहिब कहाँ जाना है? अब आज बहुत बेचैन हैं। मैं बोला, गज़ल ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने अपने रिश्तेदारों को 6 बजे का बोला था, इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। फिर रूम लॉक किया और शालीमार टाउन की तरफ निकल पड़े। 20 मिनट में शालीमार टाउन आ गया। पहले गज़ल ने मुझे अपना घर दिखाया और मैंने इसको जगह पर रोकने को कहा। मेरा साला पहले ही मेरा इंतज़ार कर रहा था। गज़ल मेरे साले को जानती थी। खैर, गज़ल को बोला, कॉल पर बात करूंगा, खुदा हाफिज। फिर गज़ल चले गई। मैं और मेरा साला जमील घर आ गए। मेरी सास किरण और मेरी बीवी बहुत खुश थी। फिर हमने खाना खाया और सब मिलकर बातें करते रहे। रात के 10 बजे मैं रूम में चला गया और सास भी मेरे साथ थी। खैर, मेरी सास ने मुझे बोला, बेटा महविश तुम्हारी होने वाली बीवी है, तुम मुझे से वदा करो, इसका हर दम ख्याल रखोगे। मैंने कहा, मैं वदा करता हूँ, मैं महविश को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। और रूम में चला गया और महविश मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आई। मैंने दूध पिया और महविश और मैं एक दूसरे से बातें करते रहे। वक्त का पता ही नहीं चला। रात के 2 बज गए दोस्तों। फिर मैं सो गया, मुझे पता भी नहीं चला। खैर, मेरे फ़ोन पर काफ़ी गज़ल की कॉल्स आ रही थी। मेरी सास ने फ़ोन की आवाज़ बुलंद कर दी और मुझे सुने दिया। मैं तकरीबन 11 बजे मेरी आँख खिली तो मैं टाइम देखने के लिए मोबाइल पकड़ा, देखा कि गज़ल की कोई 30 के करीब मिस कॉल्स भी। मैं जल्दी बिस्तर से निकला और वॉशरूम में नहाने चला गया। नहा धोकर मैंने नाश्ता किया और फिर महविश मेरे लिए चाय बनाने चली गई।
मैंने अपना मोबाइल पकड़ा और गज़ल का नंबर मिला दिया। मैं बोला, हेलो गज़ल, कैसी हैं? अब गज़ल बोली, मैं ठीक हो समर साहिब, खैर तो है? अब मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। मैं बोला, गज़ल सॉरी, वो रात को बातें करते करते सुबह होने का पता ही नहीं चला। सुबह 6 बजे के करीब सोया था, इस अब की कॉल रिसीव नहीं कर सका। गज़ल बोली, मैं तो परेशान हो रही थी, मुझे मेरे बास की भी कॉल आई थी, आप अभी तक फैक्ट्री नहीं पहुंचे। मैंने कहा कि बास समर साहिब मेरे महल्ले में अपने अजीज़ों के घर में हैं, उनको साथ लेकर आऊंगी, वैसे मैं आपका ही इंतज़ार कर रही हूँ। मैं बोला, सॉरी गज़ल यार, बस अभी 15 मिनट तक निकलते हैं। गज़ल बोली, ओ के समर साहिब, और कॉल बंद कर दी। फिर मेरी होने वाली बीवी महविश मेरे लिए चाय लेकर आई और मैं चाय पीने लगा और मेरी सास भी साथ बैठ गई। हम बात करते रहे। चाय पीने के बाद मैंने अपनी सास को बोला, अब निकलता हूँ, रात को मिलते हैं। मैंने गज़ल को मैसेज किया, मैं घर से निकल रहा हूँ, गिल्ली के बाहर वाली सड़क पर आ जाओ। मेरे पूछने से पहले ही गज़ल मेरे इंतज़ार में खड़ी थी। मैं भी जाकर इसके साथ बैठ गया और हम कंपनी के लिए निकल पड़े। इस वक्त तकरीबन 12 बजे गए थे। तकरीबन 12:30 तक हम कंपनी में पहुंच गए और फिर गज़ल के ऑफिस में दाखिल हुए। मैं कुर्सी पर बैठ गया और गज़ल ने ऑफिस बॉय को 2 चाय का कहा और मुझसे ऑर्डर रजिस्टर करने के हवाले से गुफ्तगू शुरू कर दी। मैंने इससे कहा, 2 दिन का टाइम दिया आपके जीएम साहिब को, अब अगर वो अच्छे से काम करेंगे तो मैं भी पास कर दूंगा। आपने मेरे बास की एहसन साहिब की बात सुनी, ये बानी मैयतवनी थी। वो मेरे काम को अच्छे से जानते हैं, मेरे काम की वजह से बहुत मुतासिर है। गज़ल बोली, समर साहिब ने तो अपने बास को ऑर्डर रजिस्टर करने का नहीं बताया। मैंने इसको कहा, गज़ल मेरी आदत है, मैं अगर कोई भी ऑर्डर रजिस्टर करूं तो कंपनी वालों को मौका देता हूं ताकि वो अपने काम को ठीक कर, क्योंकि कोई भी मालिक ये नहीं चाहता कि इसका काम अच्छे से ना हो। गज़ल मेरी बातों को सुनकर बोली, समर साहिब आप बड़े कमाल के बंदे हो, कोई भी ऐसा नहीं सोचता। अब तो कंपनी वालों को मौका देते लेकर आ गया और हम चाय पीने लगे और मैं देख रहा था गज़ल बहुत प्यार भरी नज़रों देख रही थी। कुछ देर बाद गज़ल के बास की कॉल आई, वो परेशान और गुस्से में था और मैं 10 मिनट तक फैक्ट्री आ रहा हूँ, सब ऑफिसर्स को मीटिंग रूम में मेरा इंतज़ार करने का बोलो। फिर गज़ल ने जीएम तनवीर अहमद को मीटिंग का बोला और मुझे कहा, समर साहिब मैं मीटिंग रूम जा रही हूँ, मीटिंग से फरी होकर आई। फिर गज़ल मैनिंग से फरी होकर मेरे पास आई, मुझे अपने साथ लेकर अज़हर साहिब फैक्ट्री मालिक के पास ले आई। अज़हर साहिब का रवैया बहुत खूबसूरत नून था। मुझसे इससे पहले अज़हर साहिब के पास जीएम तनवीर अहमद मौजूद था। अज़हर साहिब ने मेरी खैरियत दरियाफ्त की और कुर्सी पर बैठने को बोला। काम के मुताल्लिक मीटिंग करना शुरू कर दी। मैंने उनकी गलतियां नोट करवाई और कहा, अब तक तो मेरी तरफ से आपका ऑर्डर रजिस्टर है, लेकिन 2 दिन का टाइम दिया है आपके जीएम साहिब को, अगर फिर भी उन्होंने अपना काम ठीक न किया तो फिर उसकी रिपोर्ट बनाकर तौर पर ऑर्डर रजिस्टर कर दूंगा। मेरी बात सुनते ही अज़हर साहिब मुझे से अपील करने लगा, प्लीज़ समर साहिब ऐसा मत करना, हम काम को कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करते ठीक करने की हर मुमकिन ने कहा, ओके अज़हर साहिब, और मैं भी यही चाहता हूँ काम ठीक हो, किसी भी सूरत आपका नुकसान ना हो। अज़हर शुक्रिया अदा करते हुए अपने जीएम को सख्ती से काम को ठीक करने का हुक्म दिया। फिर अज़हर साहिब ने हमें फैक्ट्री छोड़ा और गज़ल को बोला, गज़ल समर साहिब का ख्याल रखना। गज़ल बोली, ज़रूर अज़हर साहिब फिर अपनी गाड़ी में बैठकर बाहर आ गए। गज़ल मुझे बोली, समर साहिब एक बात बोलो, नाराज़ तो नहीं हो गए? मैं बोला, नहीं गज़ल आप बोलो, क्या आप हमारे सारे ऑर्डर्स को रजिस्टर कर देंगे और ये माल जो हमारी कंपनी ने तैयार करवाया है इस क्या बनेगा? इस पर मेरे बास ने अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई लगा दी है। मैं गज़ल को बोला, अब परेशानी से निकलो, मैं ये कहा नहीं चाहता, मुझे पता है कि आपकी कंपनी की बहुत ज़्यादा लागत आई है, इसलिए मौका दिया ताकि आपकी कंपनी अपना काम अच्छे से करें, अगर फिर भी अपनी गलतियां ठीक नहीं की तो फिर उसके बाद देखा जाएगा। बात करते करते हम होटल पहुंचकर रूम में चले गए। कुछ कपड़े लेकर हम रूम से शालीमार टाउन की तरफ चल पड़े। गज़ल अपने घर चले गई और मैं अपनी सास के घर आ गया। मुझे देखकर मेरी सास बहुत खुश हुई। महविश मेरे लिए पानी लेकर आई और मैंने पानी पीना शुरू कर दिया। मेरी सास मेरे पास बैठ गई, हम बातें करने बैठ लगे और फिर मेरा साला जमील भी हमारे पास ही बैठ गया। हमारी बातें चल रही थी। महविश ने खाना लगाया और सब मिलकर खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद महविश ने चाय दी और हमारी बातें शुरू थी। तकरीबन 4 घंटों से एक जगह पर बैठे थे। रात के तकरीबन 10:30 हो रहे थे। मैंने सबसे इजाज़त ली और रूम आ गया। रूम में आते ही बिस्तर में लेट गया और सो गया। सुबह तकरीबन 9 बजे मुझे गज़ल की कॉल आई और मैं नींद से बेदार हुआ। जल्दी जल्दी वॉशरूम गया
और नहाने लगा, कपड़े तब्दील किए और महविश को नाश्ते का बोला। महविश मेरे लिए नाश्ता बनाने चली गई और मैंने गज़ल को कॉल की। गज़ल कैसी हैं अब समर साहिब? मैं ठीक हूँ, अब कैसे हैं? मैंने कहा बहुत अच्छा। गज़ल बोली समर साहिब अब तैयार हैं? मैंने कहा जी बस नाश्ते का इंतज़ार कर रहा हूँ। गज़ल बोली समर साहिब ये गलत बात है, मैंने आपके साथ नाश्ता करना था। मैंने कहा अच्छा बाबा नहीं करता, अब 10 से 15 मिनट तक आ जाओ फिर निकलते हैं। गज़ल मुस्कराती हुई बोनी जी साहिब में आई। फिर कॉल बंद करते ही महविश मेरे लिए नाश्ता लेकर आई गई। मैंने चाय के साथ आधा पर उठा लिया और बोला महविश बेगम मेरा तो नाश्ता हो गया, अब मैं निकलता हूँ। महविश बोली समर जी खैर तो आपने नाश्ता अच्छे से नहीं किया? मैं बोला नहीं नहीं अच्छे से किया और अब मैं निकलता हूँ। मैंने महविश को खुदा हाफिज कहा और घर से बाहर आ गया। फिर सड़क पर खड़ा हुआ कि 2 मिनट बाद गज़ल आ गई और हम निकले गए। दोस्तों आज गज़ल भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगी रही थी। इसने सफ़ेद और सिया रंग के कपड़े पहने थे और परी लग रही थी। गज़ल बोली समर साहिब खैर तो है, अब बात ही नहीं कर रहे? मैं बोला गज़ल ऐसा कुछ नहीं। गज़ल बोली कुछ तो है समर साहिब। वो बोली समर साहिब बताओ ना प्लीज़ प्लीज़। मैंने कहा आप बहुत प्यारी लगी रही हूँ और कुछ बात नहीं। मेरी बात सुनते ही मुस्करा दी। और अच्छा तो समर साहिब आपको आज पता चला है कि मैं प्यारी हूँ? मैंने कहा गज़ल ऐसी कोई बात नहीं, प्यारी तो आप हूँ। फिर गज़ल ने कार को रोका और हम होटल में नाश्ता करने लगे। फिर हम नाश्ता करके फैक्ट्री के लिए निकल गए। फैक्ट्री में पूछते ही GM तनवीर अहमद को बोला और दूसरे ऑर्डर का ऑडिट करने का कहा और फिर दूसरे ऑर्डर को चेक करने लगा। तकरीबन 500 पीस को चेक किया, 40 पीस रह गए थे। मैंने GM तनवीर अहमद को गुस्से में कहा आपके क्वालिटी के मैनेजर को मेरे ऑफिस में साथ लेकर आओ, और मैं खुद गुस्से से लाल पीला होते हुए ऑफिस में आ गया। गज़ल जो मुझे बड़े गौर से ओ देख रही थी जल्दी जल्दी मेरे लिए पानी लेकर आई। पानी पीने के बाद मैं गज़ल को बोला अपने बास को कॉल करो, बात करनी है। गज़ल ने अपने बास अजहर साहिब को कॉल मिला करती और कहा बास समर साहिब आपसे बात करना चाहते हैं। अजहर बोला जी समर साहिब हुक्म करें। मैं बोला अजहर आपके बंदे क्या कर रहे हैं? उनमें कोई इंसानों वाली बात है? आपका दूसरा ऑर्डर भी मेरी तरफ से रेजगेट है, आप फैक्ट्री आ जाएं, आपसे और आपके स्टाफ से मैं तक करनी में आ रहा हूं। समर प्लीज़ मेरा इंतज़ार करें, मैं जल्दी से जल्दी आपके पास आया। कॉल बंद होते ही मोबाइल गज़ल को दिया, खुद कुर्सी पर बैठ गया और गज़ल को कहा एक गिलास पानी पी लो। गज़ल ने पानी दिया। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और मुझसे डर भी रही थी। सहमी सही बोली समर साहिब अब प्लीज़ गुस्से ना हों, GM तनवीर अहमद और क्वालिटी मैनेजर इमरान सब की गलतियाँ हैं। गज़ल बात ये नहीं, गलतियाँ जिसकी भी हो परेशानी मेरे बास को होनी है। ये लोगों अपने काम की रकम वसूल करते हैं लेकिन अपना काम अच्छे से नहीं करते। हम बातें कर रहे थे और अजहर साहिब भी आ गया। मीटिंग रूम में चले गए, तमाम मैनेजमेंट मौजूद थी। मैंने अजहर साहिब से इजाज़त ली और तमाम मैनेजमेंट को बोलना शुरू कर दी। आप लोगों को कोई एहसास भी है आपकी कंपनी का अरबों का नुकसान हो रहा है? हमारी वफादारियों का सबूत देते हुए और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी कंपनी का काम अच्छे से करें और से लिम्पनी को तरक्की पजीर कंपनी तरह ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब करें। आपके मालिक ने तुम्हारे ऊपर मुकम्मल तौर एतमाद करते हुए अरबों लगाया। क्या आप लोगों अपनी अपनी कंपनी को तबाह करना चाहते हैं? वो लिम्पनी जिसे आपकी फैमिलीज़ अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है। देखो मुझे एहसास है आपके मालिक ने अरबों रुपए की लागत से ये काम शुरू किया। मैं आपकी कंपनी को बर्बाद होते नहीं देख सकता। प्लीज़ मेरी आपसे अपील है कि अपने काम को ठीक करें। मैंने आपके 2 ऑर्डर चेक किए और दोनों ही ऑर्डर ही रेजगेट हुए। मुझे बहुत अफसोस हुआ लेकिन आपसे मुझे उम्मीद है कि आप अपने काम को बहुत अच्छे से सर अंजाम दे सकते हैं। अब आप तमाम जा सकते हैं। क्वालिटी मैनेजर इमरान और GM तनवीर अहमद आप अभी बैठ जाएं। बाकी सब मैनेजमेंट चली गई तो मैं क्वालिटी मैनेजर इमरान से पूछा कि इमरान साहब आप क्या कर रहे हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं आपके ऑर्डर्स को रेजगेट कर दूंगा, जिससे हो आपका शायद कुछ नुकसान ना कि कंपनी मुकम्मल पर आपकी तौर पर तबाह हो जाएगी। मेहरबानी करके अपने काम की तरफ तवज्जो दें, शुक्रिया। ये कहते ही मैं मीटिंग रूम से बाहर आ गया, गज़ल के ऑफिस में आ गया। कुछ देर बाद गज़ल भी आ गई, कहने लगी समर साहिब आपको आज अजहर साहिब ने अपने घर रात के खाने पर बुलाया है। मैंने कहा गज़ल होटल में चलते हैं। फिर हम होटल के तरफ निकले। होटल रूम में आते ही मैं गज़ल से बोला गज़ल अब TV देखो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। मैं वॉशरूम में चला गया और फ्रेश होकर आ गया। गज़ल बड़े गौर से मुझे देख रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर मैंने गज़ल से बातें करने लगा। गज़ल और सुनाओ? वो बोली अब बहुत ज़्यादा अच्छे अखलाक और ज़हनी तौर पर लोगों को समझने वाले इंसान हो। वो बड़े प्यार भरी नज़रों से देखते हुए मेरे साथ बात कर रही थी।
डिग्री हासिल करने के बाद मैं अजहर साहिब की कंपनी में मुलाजमत कर रही हूँ। तकरीबन 17 माह होने को से हैं, लेकिन अब मुलाकात हुई। मेरे ख्याल में ये मेरा नसीब है। मैंने कहा, गज़ल आप बहुत अच्छी हैं, इसलिए आपको मैं अच्छा लग रहा है। बाकी इंसान तो सब एक ही जैसे होते हैं। वो जल्दी जल्दी बोली, नहीं शमर साहिब, कोई आपकी तरह का नहीं हो सकता। फिर गज़ल ने कहा, आप आराम करें, मैं घर से कपड़े तब्दील करके आती हूँ रात को। बास आप आराम करें, मैं घर से कपड़े तब्दील करके आती हूँ रात को। बास के घर दावत पर भी तो जाना है। मैंने कहा, ठीक है, अब जाओ। फिर गज़ल चली गई। मैंने रूम को लॉक किया और सो गया। तकरीबन 8 बजे गज़ल ने रूम के दरवाजे पर दस्तक दी तो मेरी मुँह खिली। मैंने रूम का दरवाज़ा ओपन किया और गज़ल को अंदर आने का कहा। गज़ल तो एक परी लग रही थी। मैंने गज़ल की तारीफ करना शुरू कर दी। गज़ल, आप तो बहुत खूबसूरत हो, मेरा दिल कर रहा है आपको देखता ही रहो। हम बातें कर रहे थे कि अजहर साहिब की गज़ल को कॉल आ गई। फिर गज़ल ने बताया कि हमें 9:30 बजे बास के घर पूछना है। फिर हम अजहर साहिब के घर दावत पर चले गए। होटल से निकले। तकरीबन 9:45 पर अजहर साहिब के घर में दाखिल हुए। आगे से अजहर ने हमारा इस्तकबाल किया और अंदर ले गए। वो मेरा अपनी फैमिली से तारुफ करवाने लगे। अजहर साहिब के वालिद, जो एक सीनियर हज थे, और उनकी वालिदा भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी। इस एक बहन जो डॉक्टर थी। मुझे देखते हुए वो अजहर साहिब की वालिदा बोली, बेटा, आपकी अजहर से बहुत तारीफ सुनी थी कि आप अपने काम के मास्टर हो। मैं बोला, नहीं माँ जी, ऐसा तो कुछ नहीं, ये सब तो मेरे मरहूम उस्ताद काज़मी साहिब ने मुझे उसूलों पर मबनी काम करने और छोटी सी उम्र में अपने तजुर्बात जो उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी में हासिल किए थे, उनकी वजह से मैं आज इस मकाम पर हूँ। अजहर साहिब के वालिद बोले, मैं भी सोचो कि उम्र तो ऐसा मुमकिन नहीं के हवाले से है, लेकिन शमर बेटा, ये जो तुम अपने उस्ताद की इज्जत करते हो, इसका फल खा रहे हो। फिर खाना लगाने के बाद मुलाजमा ने कहा, सर खाना तैयार है। अजहर साहिब की वालिदा ने बोली, बेटा खाना खाते हैं। हम सब खाने की तरफ बड़े, साथ में बातें भी करते रहे।